नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो शरद नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप सब पे अपना आशीष बरसाए रखें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा म्यूचुअल फंड या अच्छा परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ढूंढना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को ढूंढें। मतलब फंड मैनेजर अगर अच्छा होगा किसी भी कंपनी का, किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो नेचुरली उसका फंड बहुत अच्छा मैनेज होगा। तो अगर आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट फाइंड आउट करना है तो बेस्ट वे इज टू फाइंड आउट द परफेक्ट फंड मैनेजर। अगर एक फंड मैनेजर आपने अच्छा ढूंढ लिया, रिटर्न ले पाएंगे। बेसिकली म्यूचुअल फंड में जो हमारा फंड मैनेजर होता है वही सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। मतलब हमारा फंड, हमारा म्यूचुअल फंड जहाँ हमने पैसे लगाए वो किस तरीके से ग्रो करेगा, किस तरीके से मूव करेगा, ये सब कुछ फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। तो आइए आज हम कुछ फंड मैनेजर के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं मिस्टर नीलेश सुराना के बारे में। मिस्टर नीलेश सुराना एक बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर हैं और इन्होंने मेराई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया हुआ है। इनका एक्सपेंस रेशियो भी 0.84% का है। मतलब एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपको सालाना इतना अपने इन्वेस्टमेंट का इनको फंड मैनेज करने के लिए देना पड़ता है। आप देख सकते हैं इनका 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव है अदर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ये एक इफेक्टिव फंड मैनेजर साबित हुए हैं। वहीं इन्होंने साथ ही साथ हमारा एसेट्स टैक्स सेवर फंड को भी मैनेज किया है। ये भी एक बहुत अच्छा फंड है और ये फंड भी डायरेक्ट प्लान में डील करता है। ये फंड भी हमको एक अच्छा रिटर्न दिया है। इसका 1 ईयर और 3 ईयर का हम रिटर्न देखें तो 17 और 14% है। वहीं हमारे दूसरे आते हैं मिस्टर श्रेयस देवेलकर। ये भी बहुत इफेक्टिव फंड मैनेजर हैं। इन्होंने एक्सिस ब्लू चिप फंड को मैनेज किया है। इनके भी आप 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के रिटर्न देखें तो 26%, 16% और 12% है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इस तरीके से अगर हम देखें तो इनके रिटर्न को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और साथ ही साथ इनके रिटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इनका रिटर्न हमको अच्छा और बहुत इफेक्टिव ग्रोथ की डायरेक्शन की ओर ले जाए। फंड मैनेजर आते हैं वो है मिस्टर हर्षित उपाध्याय। इन्होंने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड को मैनेज किया है। इन्होंने भी फंड को बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया है। इनके हम अगर रिटर्न को देखें तो इनका भी रिटर्न हमको काफ़ी इफेक्टिव डायरेक्शन की ओर मूव करेगा। इफेक्टिव डायरेक्शन मेरा कहने से मतलब है कि इन्होंने भी 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में 18, 11 और 13% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। फिर हमारे तीसरे नंबर पे जो अच्छे फंड मैनेजर की कैटेगरी में आते हैं वो है हमारे जिनेश गोपानी। जिनेश गोपानी ने भी बहुत अच्छा फंड को मैनेज किया है। ये हमारे एक्सेस फोकस 25 फंड डायरेक्ट प्लान को मैनेज किए हैं। इनके रिटर्न को देखें तो 21%, 15% और 15%, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और इस रिटर्न को भी कंसिडर करके हम फर्दर मूव ऑन हो सकते हैं इस फंड को लेकर के। जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो हमारे हैं राजीव ठाकर। राजीव ठाकर ने पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को मैनेज किया है। ये फंड बहुत ही इफेक्टिव रिटर्न अभी के टाइम में दे रहा है। आज भी ये फंड जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। और अगर हम करंट की बात करें तो ये 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में अच्छा रिटर्न दिया है। खास करके अभी अगर हम देखें तो ये फंड और भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे ये फंड मैनेजर हैं ये हमारे म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। तो हमको अगर म्यूचुअल फंड में किसी अच्छे फंड की तलाश है तो सबसे पहले हमको उसके फंड मैनेजर को देखना चाहिए। मतलब उस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, क्योंकि फंड मैनेजर बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। फंड मैनेजर का जो रोल होता है वो पूरे फंड को डायरेक्शंस की ओर मूव करता है, क्योंकि वही मेजर एक्शन लेता है सारे फंड को मैनेज करने में।